हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो देखिए फ्रेंड, अभी कितना अंधेरा है और मैं बहुत ही जल्दी उठ गई हूँ। और ठंड का टाइम है, उठने का तो मन नहीं करता है, पर क्या करें, उठना पड़ता है। और उसके बाद उठते ही मेरा जो काम होता है, सबसे पहले मैं पानी गर्म करके पी लेती हूँ। उसके बाद घर का जो क्लीनिंग है उसमें मैं लगती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैं आ गई हूँ क्लीनिंग करने के लिए। और अभी मतलब अंधेरा ही है बाहर में और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, इसीलिए मैं अभी बालकोनी का जो दरवाज़ा है मैं नहीं खोली हूँ। बहुत हवा चल रही है बाहर में। तो यहाँ पे देखिए, एक दिन पहले ही मैं सारे जो कुशन के कवर, बेडशीट वगैरह और भी जो कपड़े थे वह मैं धो दी थी। और इसका कवर मैं नहीं लगा पाई थी, तो सोचिए अभी मैं क्लीनिंग कर रही तो साथ ही साथ लगा देती हूँ, क्योंकि बाद में लगाएंगे बोल के उसके बाद फिर लगता नहीं है, इसीलिए मैं साथ ही साथ कर ले रही हूँ। और जैसे कि अगर किचन में मेरा कुछ काम रहता है तो मैं पहले किचन का काम करके उसके बाद फिर मैं आती हूँ क्लीनिंग करने के लिए। तो यहाँ पे मैं देखिए पानी गर्म करके पी ली हूँ, उसके बाद आई हूँ क्लीनिंग करने के लिए। तो फटाफट मैं अभी झाड़ू करके उसके बाद सबसे पहले मैं बालकोनी धोऊंगी, क्योंकि बालकोनी धोऊंगी तो उसमें जो थोड़ा बहुत पानी रहेगा, तो जब मैं पोछा लगाऊंगी तो बालकोनी भी थोड़ा मैं पोंछ दूंगी। क्योंकि अभी तो सुबह सुबह एकदम धूप नहीं आता है, ये किचन के साइड से थोड़ा सा धूप घुसता है और बालकोनी में थोड़ा सा लेट से ही आता है धूप, इसीलिए मैं सोची कि धो के। और क्योंकि हॉल और बालकोनी का जो दरवाज़ा है वो सटा हुआ है, जो जब मैं धोती हूँ तो मतलब पानी का जो भी छींटा है वो अंदर आता है। तो इसीलिए मैं पहले झाड़ू करके बालकोनी धो लूँगी, उसके बाद फिर मैं पोछा लगाऊँगी। और उसके बाद जो भी काम है उसके बाद फिर मैं करूँगी ब्रेकफास्ट का। तो फटाफट से मैं यहाँ पे झाड़ू लगा ले रही हूँ। और ये जो कालीन बिछा हुआ है फ्रेंड, उसे मैं भी ऐसे ही बीच से ऊपर से झाड़ू कर दूँगी। ऐसे मैं बीच बीच में उठा के झाड़ के उसके बाद फिर लगाती हूँ झाड़ू। तभी तो उतना घर गंदा नहीं होता है मेरा, इसीलिए उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है। और तो ऊपर से मैं भी झाड़ू लगा दूँगी। और डस्टिंग तो बीच बीच में होते ही रहता है, तो उतना डस्टिंग का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है मुझे। और अभी बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है, सुबह और शाम तो बहुत ज़्यादा ही लगती है ठंड। तो देखिए यहाँ पे मैं मोजा भी पहन ली हूँ, स्वेटर और स्टॉल भी ले ली हूँ, कि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी मुझे इसीलिए। और जैसे कि दोपहर के टाइम में उतना ठंडा नहीं लगता है, पर सुबह सुबह एकदम मॉर्निंग के टाइम में बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है, इसीलिए। और बहुत ज़्यादा ही मुझे ठंड लगती है, इसीलिए मैं सोची कि अच्छे से ओढ़ ओढ़ लेती हूँ, उसके बाद फिर काम में लगूँगी। तो यहाँ पे मैं फटाफट अभी सभी रूम हॉल में झाड़ू लगा लूँगी। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मेरा अभी आधा ही मैं झाड़ू की हूँ, एक रूम अभी बचा हुआ है। तो ऐसे तो मैं कल सारा कपड़ा मैं धो दी थी, तो अभी ज़्यादा कपड़ा नहीं होंगे, थोड़ा बहुत है, तो मैं सोची कि इसमें वॉशिंग मशीन में रख देती हूँ। और गंदे कपड़े जब बाहर रहते हैं तो ज़्यादा ही मेसी लगते हैं, इसीलिए ऐसे तो मैं मशीन का यूज नहीं करती हूँ धोने के लिए, बस सुखाने के लिए ही करती हूँ। फिर भी मैं जितने भी गंदे कपड़े रहते हैं वो मशीन में ही डाल देती हूँ। तो फाइनली फ्रेंड, मैं सभी रूम और हॉल में झाड़ू लगा दी हूँ और किचन में भी। तो देखिए अभी मैं बालकोनी धोने के लिए पानी ले जा रही हूँ। और ये मेरा वेस्ट वाला पानी है, जैसे कि मैं एक्वा ऑन करती हूँ तो जो भी एक्स्ट्रा उसमें पानी निकलता है उसे मैं स्टोर करके उसके बाद या तो पौधे में दे देती हूँ, नहीं तो फिर बालकोनी धोने में मेरा काम आ जाता है, क्योंकि इतना पानी वेस्ट फिर चला जाता है। देखिए 2 बाल्टी पूरा भर गया है पानी, तो मैं उसी से धो दूँगी। तो मैं सोची बालकोनी धोने से पहले मैं कीड़े मारने वाला दवा लेकर आई थी, पौधे में जो फंगस लग जाते हैं वाइट वाला, क्योंकि मैं पौधों की बहुत शौकीन हूँ। तो सोची कि जब पौधों में कीड़े लग जाएंगे तो बहुत ही ख़राब लगता है, इसीलिए मैं दवा लेके आई थी। तो मैं सोची कि धोने से पहले मैं इसे स्प्रे कर देती हूँ सभी पौधों में। तो यहाँ पे देखिए एक तेल दिया गया था और एक चूर्ण टाइप का,
और 1 लीटर पानी में मिक्स करना था। फिर नहीं, जैसे कि आपका जैसा पौधा है उसके अकॉर्डिंग मिक्स कर सकते हैं। तो ये मुझे 150 रुपये का पड़ा था, तो मैं लेके आई थी पौधों में देने के लिए, क्योंकि मेरे 1-2 पौधों में लग गए थे कीड़े, और एक में लगने के बाद वो फिर सभी में फैल जाता है, इसीलिए मैं लेके आई थी। तो मैं देखिए यहाँ पे ये सैनिटाइज़र वाला बॉटल है, तो इसे मैं अच्छे से धो दी थी पहले भी, इसे स्प्रे करने के लिए अच्छा होता है। तो देखिए इसी में मैं वो जो दवा वाला है कीड़े मारने वाला, उसे मैं इसी में भर दी हूँ, और बहुत अच्छे से इसका स्प्रे हो रहा है और बॉटल का भी यूज हो जा रहा है। तो मैं अभी सबसे पहले जा रही हूँ देने के लिए। तो देखिए मैं आ गई हूँ बालकनी में फ्रेंड, और ये देखिए मैं नया पौधा लेकर आई हूँ गुलाब का, उसे भी लगाई हूँ। तो सभी में भी अभी 1-2 में लगा हुआ है, तो पता नहीं वो हटेगा या नहीं, पर सोची कि बाकी पौधों को सेफ रखना है, इसीलिए मैं अभी सभी पौधों में दे दूँगी, अच्छे से स्प्रे मार दूँगी। और देखिए मेरे गेंदा का बहुत सारा फूल है, मेरे पास 4-4 पौधे हैं, और बहुत अच्छे से ये खिले हुए हैं। और फिर कीड़े लगने के बाद फिर 1-2 दिन में पूरा मुरझा जाते हैं सारे पौधे, इसीलिए मैं स्प्रे कर दे रही हूँ। तो देखिए इसमें भी थोड़ा सा कीड़ा लग गया है, तो मैं इसमें तोड़ के हटा दे रही हूँ जो जो कीड़ा लगा हुआ है, और उसके बाद फिर इसमें स्प्रे करूँगी अच्छे से। और मुझे पौधे बहुत पसंद है, जब भी खाली टाइम होता है तो मैं पौधों में क्या-क्या करना है, नहीं करना वो देखते रहती हूँ। और ऐसे भी मैं सुबह उठ के सबसे पहले जाती हूँ बालकनी में अपने पौधों को देखने के लिए। तो देखिए इसमें भी मैं अच्छे से भी स्प्रे कर दूँगी, और इसमें सबसे ज़्यादा लगे हुए हैं, पूरा वाइट वाला जो होता है वो पूरा लग गया है इसमें। तो देखते हैं हटता है या नहीं हटता है। देखिए 1 दिन पहले ही मैं कपड़े धोई थी, तो वो सूखा भी नहीं है, तो सब ऐसे ही रखा हुआ है। तो फिर धूप आएगा तो वो फिर सूख जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं डब्बा वगैरह में भी पौधे पूरा लगा के रखी हूँ, प्लास्टिक बॉटल, पेंट के डब्बे सब में रखी हूँ। तो यहाँ पे मैं सभी पौधों में भी पानी दे दूँगी, उसके बाद फिर मैं फटाफट से बालकनी को धो दूँगी। और क्योंकि इसे 1 दिन पहले ही कोड़ाई हुआ था, तो पूरा मिट्टी-मिट्टी बालकनी पूरा हो गया था। और देखिए मोजा मैं यहाँ पे खोल के रख दे रही हूँ, क्योंकि अभी पानी-पानी पूरा मोजा मेरा भीग जाएगा, इसीलिए मैं खोल के रख दे रही हूँ। और वाइट टाइल से थोड़ा-सा भी मिट्टी इधर-उधर पड़ता है तो पूरा गंदा होने लगता है, और पूरा गंदा ही दिखता है, इसीलिए मैं सोची धो देती हूँ अभी। और कल मैं सोची थी धोऊँगी, पर शाम हो गई थी, इसीलिए फिर मैं नहीं धोई, तो आज मैं धो दे रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सारा काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में, और मेरा जो काम है बाहर का झाड़ू पोछा, और रात में ही सारा बर्तन मैं किचन साफ़ करके सोई थी। और किचन साफ़ रहता है तो सुबह में उतना काम लगता है कि नहीं है। तो मैं झाड़ू पोछा कर ली हूँ, और बालकनी भी धो ली हूँ, और जो भी गंदे कपड़े हैं उसे मैं मशीन में रख दी हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं पानी गर्म कर रही हूँ, और एक साइड में बना रही हूँ चाय। और अभी मैं सुबह में चाय नहीं पी थी, और अभी उधर का काम ख़त्म हो गया, तो मैं आराम से ही बना के फिर चाय पीऊँगी। और आराम से बैठ के चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है, इसीलिए। और तो देखिए उसके बाद फिर मैं आटा सान ली थी पहले ही, तो मैं सोची साथ के साथ मैं रोटी भी बना लेती हूँ यहाँ पे, क्योंकि फिर अलग से मुझे फिर यहाँ पे किचन में फिर से आके बनाना नहीं पड़ेगा। तो जब तक चाय बन रहे हैं तब तक मैं रोटी बना लेती हूँ, और पहले ही मैं आटा गूँथ के रख दी थी, तो वो अच्छे से मिल गई है।
जब तक उधर मैं काम की तब तक अच्छे से मिल गई है आटा। तो मैं यहाँ पे पहले चाय बना लूँगी और मैं डेली यहाँ पे छाली निकाल के रखती हूँ। तो अभी भी मैं छाली निकाल के रख दूँगी क्योंकि जमा हुआ है छाली। कल ही दूध लाया हुआ था तो मैं गर्म करके रखी थी तो छाली जम गई है। और एक बार मैं घी भी निकाल ली हूँ। ऐसे तो मैं जब भी दूध आता है तो छाली निकाल के रख ही देती हूँ और बहुत सारा मैं घी निकाली थी। तो वो वीडियो तो मैं आप लोगों से नहीं शेयर कर पाई। अगर इस बार मैं निकालूँगी तो वो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं फटाफट रोटी बना लेती हूँ फ्रेंड और देखती हूँ क्या सब्ज़ी बनाती हूँ मैं। तो पानी मेरा हो गया है गर्म, इसे मैं ढक के रख देती हूँ और उसके बाद फिर मैं एक साइड दूध गर्म कर ले रही हूँ क्योंकि ये ठंड का भी मौसम है, फिर भी दूध गर्म करना ज़रूरी है। ये कल ही मैं गर्म की थी और फ्रिज में रखी थी। तो जब भी मैं चाय बनाने के लिए निकालती तो दूध को गर्म कर देती हूँ। ऐसे तो भी कम चांसेस होते हैं फटने के, फिर भी मैं गर्म कर देती हूँ। और देखिए रोटियां मैं नीचे ही बेलती हूँ अच्छे से साफ़ करके। और ऐसे तो मेरे पास है चौकी बेलने वाला, पर मैं उसी में आदत नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा नहीं मैं इसमें बनाती हूँ। इसी में थोड़ा सा कंफर्टेबल लगता है तो मैं नीचे ही बेलती हूँ। और बहुत दिनों के बाद मैं अपना रूटीन आप लोगों से शेयर कर रही हूँ फ्रेंड, क्योंकि इधर मैं नहीं थी, गाँव चली गई थी। तो फिर वहाँ मैं जाती हूँ तो इतना वीडियो मैं नहीं शूट कर पाती हूँ क्योंकि अभी नई हूँ तो थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं लगता है, सब लोग रहते हैं। तो इसीलिए मैं जहाँ तक होता है तो कोशिश करती हूँ कि शूट कर पाऊँ, पर नहीं कर पाती हूँ। तो इसीलिए बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों से मेरा डेली रूटीन जो है वो मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। तो यहाँ पर देखिए लगभग मेरी जो चाय है वो बन ही गई है, पर मैं अब रोटी बना लूँगी तभी पीऊँगी आराम से, इसीलिए। और देखिए यहाँ पे मैं गैस में फुलाती हूँ रोटी। तो बस रोटियां बना के उसके बाद फिर मैं नहा लूँगी और फिर देखते हैं। कपड़ा तो है पर जैसे कि डेली मन भी नहीं करता है धोने का ठंड में, और कल ही मैं बहुत सारा कपड़ा धोई थी तो देखती हूँ साथ ही साथ मैं उसे भी धो दूँगी। और देखिए इधर मेरा जो चाय है वो बन ही गया है और दूध भी मेरा बॉयल हो गया है। तो कैसा लगा आज का वीडियो आप लोग बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल ऑफ़ यू, बाय।